नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता है जब हमारा पढ़ा लिखा तर्क करने वाला मन हमारे ही अपनों की गहरी आस्था से टकरा जाता है। आज हम धर्मवीर भारती के लिखे पाठ काले मेघा पानी दे में इसी दिलचस्प टकराव को समझने वाले हैं। यह विश्लेषण न सिर्फ आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा, बल्कि विज्ञान और विश्वास की इस बहस पर आपको सोचने के लिए भी मजबूर कर देगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं लेखक से, धर्मवीर भारती जी। पद्मश्री से सम्मानित भारती जी की खासियत ही यही थी कि वो समाज के बड़े बड़े सवालों को बहुत ही सरल और दिल को छू लेने वाली कहानियों में ढाल देते थे, और काले मेघा पानी दे इसका एक बेहतरीन नमूना है। आज की चर्चा को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। पहले लेखक और पाठ का परिचय लेंगे, फिर विज्ञान और विश्वास के मुख्य टकराव को देखेंगे, जीजी के तर्कों को जानेंगे, कहानी के सांकेतिक अर्थ को समझेंगे, और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से और समझते हैं कि इस कहानी की बुनियाद क्या है, इसकी नींव क्या है। देखिए, ये कहानी असल में लेखक के बचपन की एक याद है। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ भयानक सूखा पड़ा है, जमीन फट रही है, और ऐसे में बच्चों की एक टोली है जिसे इंद्र सेना कहते हैं। वो गलियों में काले मेघा पानी दे चिल्लाते हुए घूम रही है और लोग उन पर बाल्टी भर भर के पानी फेंक रहे हैं। और यहीं से हम इस पाठ के दिल पर आते हैं, यानी इसके सबसे बड़े संघर्ष पर। यह कहानी असल में तर्क और परंपरा के बीच एक सीधी टक्कर है। तो एक तरफ है हमारे लेखक जो अपनी पढ़ाई लिखाई और आर्य समाज जैसी सुधारवादी सभाओं से प्रभावित हैं। उनके लिए सब पानी की बर्बादी और अंधविश्वास है। और दूसरी तरफ हैं उनकी प्यारी जीजी, जिनके लिए ये गहरी आस्था और एक जरूरी रीति रिवाज है। और यही वो सीन है, यही वो दृश्य है जो लेखक के मन में सवाल खड़े करता है। सोचिए, एक तरफ पानी की इतनी किल्लत और दूसरी तरफ वही कीमती पानी इंद्र सेना पर फेंका जा रहा है। बस यहीं से विज्ञान और विश्वास का असली द्वंद्व शुरू होता है। लेखक का जो तर्कवादी मन है वो इसे मान ही नहीं पाता। वो साफ साफ कहते हैं कि भाई ये तो पाखंड है। उनके हिसाब से इसी तरह के अंधविश्वास हमारे देश के पिछड़ने की वजह है। उनके लिए पानी बचाने का सीधा साधा वैज्ञानिक तर्क आस्था की इस परंपरा पर भारी पड़ रहा था। तो ये तो हुई लेखक की बात। अब चलिए सिक्के के दूसरा पहलू देखते हैं और समझते हैं कि जीजी के पास अपनी आस्था के पक्ष में कितने मजबूत तर्क थे। जीजी का पहला तर्क है कि ये पानी की बर्बादी है ही नहीं, ये तो अर्घ्य है, मतलब इंद्र देवता को चढ़ावा। उनका तर्क बड़ा सीधा है। अगर हम इंद्र देवता को पानी का अर्घ्य नहीं देंगे तो वो हमें बारिश कैसे देंगे? पहले कुछ देना पड़ता है तभी तो कुछ मिलता है। इसके बाद जीजी त्याग की बात करती हैं, और हाँ, ये इस पाठ का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे परीक्षा में लिखना ही लिखना है। वो दान और त्याग के बीच का फर्क बताती हैं। जी क्या खूब समझाती हैं। वो कहती हैं कि असली त्याग वो नहीं जो हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों में से दें। असली त्याग तो वो है जब हम वो चीज दें जिसकी हमारे पास खुद कमी है, जिसकी जरूरत हमें भी है, लेकिन हम अपनी जरूरत को पीछे रखकर दूसरों की भलाई के लिए वो दे दें। इसी त्याग का फल मिलता है। अपनी बात को और आसान बनाने के लिए वो किसान का उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं कि भाई, जैसे किसान अच्छी फसल पाने के लिए जमीन में मुट्ठी भर अच्छा गेहूं बोता है, वैसे ही हम लोग ये पानी बो रहे हैं ताकि बादलों की फसल यानी कि झमाझम बारिश को काट सकें। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक गांव के रीति रिवाज तक ही नहीं रहती। लेखक इसे एक बहुत बड़े सांकेतिक अर्थ से जोड़ते हैं जो हमारे आज के समाज पर एक सीधी टिप्पणी है। 50 साल बाद इस घटना को याद करते हुए लेखक एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछते हैं। हम सब देश से मांगे तो बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन हम देश के लिए करते क्या है? हमारी मांगे तो हर तरफ हैं, पर हमारा त्याग कहाँ है? अब जरा इन प्रतीकों को समझिए। काले मेघा मतलब हमारे देश के संसाधन जो बहुत हैं, लेकिन गगरी फूटी है, यानी हमारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार और स्वार्थ है। और नतीजा, बैल प्यासे रह जाते हैं, यानी आम आदमी तक कुछ नहीं पहुंचता। और ये लाइनें ये इस पूरी त्रासदी को एक साथ बयां कर देती हैं। मतलब संसाधन तो आसमान से बरस रहे हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था इतनी टूटी भी है कि आम आदमी तक कुछ पहुंच ही नहीं पाता। और ये बात आज भी उतनी ही सच है ना? अच्छा, अब आते हैं सबसे काम की बात पर, एग्जाम। अगर इस पाठ से कोई लंबा सवाल आता है तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अपने जवाब में क्या-क्या लिखना है। एक परफेक्ट जवाब लिखने के लिए ये 5 स्टेप का फॉर्मूला याद रखिए। पहले परिचय, फिर मुख्य द्वंद्व, उसके बाद जीजी के तर्क, फिर सांकेतिक अर्थ और आखिर में एक अच्छा सा निष्कर्ष।
इस तरह से लिखेंगे तो जवाब पूरा और बहुत प्रभावशाली लगेगा। और ये भी पक्का कर लें कि आपके जवाब में ये 4 मुख्य बातें जरूर हों: विज्ञान आस्था का संघर्ष, लोक संस्कृति का महत्व, त्याग की सही परिभाषा और भ्रष्टाचार पर लेखक की टिप्पणी। ये आपके जवाब के की पॉइंट्स हैं। तो चलिए, जाने से पहले इस पूरे अध्याय से मिली सबसे जरूरी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। एक क्विक रिवीजन। बस ये 3 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, ये पाठ विज्ञान और विश्वास के बीच एक बैलेंस बनाने का सवाल उठाता है। दूसरा, जीजी के जरिए त्याग के असली मतलब को समझाया गया है। और तीसरा, ये पाठ आज के समाज में फैले भ्रष्टाचार और स्वार्थ पर एक गहरी चोट करता है। और अंत में लेखक हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? ये सवाल उस वक्त भी उतना ही जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है। और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना है।